नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस में। जैसा कि कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया था और उसमें कहा गया था कि जो आपकी टीडीएस और टीसीएस रेट्स हैं उनको 25% तक रिड्यूस किया जाएगा। दैट मीन्स 75% जो है टीडीएस डिडक्ट करना होगा और पे करना होगा, 25% की यहाँ पर रिडक्शन देनी होगी। तो उसके बाद से यह सवाल आ रहा था कि ये नई टैक्स रेट्स टीडीएस रेट्स कब से एप्लीकेबल होंगी और क्या नई टीडीएस रेट्स रहेंगी। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रेस रिलीज इशू की गई है। रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एंड सोर्स। तो टीडीएस और टीसीएस के रिगार्डिंग यह नई नोटिफिकेशन इशू की गई है, प्रेस रिलीज इशू की गई है, जो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.allabouttaxes.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड्स एट द डिस्पोजल ऑफ द टैक्स पेयर्स for dealing with the economic situation arising out of COVID-19 pandemic, the rates of tax reduction at source for the following non-salaried specified payments made to residents have been reduced by 25%। तो ध्यान रखें, जो 25% की रिडक्शन दी गई है वो नॉन सैलरीड टीडीएस के रिगार्डिंग दी गई है। दैट मीन्स सैलरी का जो टीडीएस रहेगा वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही जो है डिडक्ट किया जाएगा, जैसा कि पहले किया जाता था। और पीरियड जो रहेगा वो 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का रहेगा। तो अभी जो प्रेस रिलीज इशू की गई है उसके अकॉर्डिंग 14 मई 2020 से आप नई टीडीएस टीसीएस रेट अप्लाई करेंगे और अप टू 31 मार्च 2020। उसके बाद यहाँ पर टीडीएस रेट को भी यहाँ पर प्रेस रिलीज में बताया गया है, जैसे कि सेक्शन 193 के तहत जो कि आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे करते हैं उस पर अभी तक आप 10% का टीडीएस डिडक्ट करते थे, लेकिन 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच आप 7.5% का जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। 25% की रिडक्शन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद सेक्शन 194 के तहत जो आप डिविडेंड पे करते हैं उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, वो अब आप 7.5% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सेक्शन 194 ए के तहत इंटरेस्ट ऑन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, जो आप सिक्योरिटीज के अलावा जो लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे करते थे उस पर आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना होता था, अब आपको 7.5% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सेक्शन 194 सी के तहत जैसा कि आपको 1% और 2% का टीडीएस डिडक्ट करना होता था। सेक्शन 194 सी जो कि बात करता है पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, तो वहां पर अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो आपको 1% का टीडीएस डिडक्ट करना होता था, और इन केस ऑफ कंपनी एलएलपीज अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ आपको 2% का टीडीएस डिडक्ट करना होता था। अब आपको यहाँ पर 0.75% इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ और 1.5% इन केस ऑफ अदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। 194 डी जो बात करता था इंश्योरेंस कमीशन की, उस पर 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता था बाय इंश्योरेंस कंपनी, अब आपका 3.75% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। उसके अलावा पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो 194 डी ए के तहत आपको 5% का टीडीएस डिडक्ट करना होता था एलआईसी कंपनीज को, तो ऐसे में अब वो 3.75% का टीडीएस डिडक्ट करेंगी। उसके बाद सेक्शन 194 ई के तहत जो एनएससी होते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम्स होती हैं, उनके डिपॉजिट्स के तहत जो पेमेंट्स करनी होती थी 10% का टीडीएस डिडक्ट होता था, अब 7.5% का टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद सेक्शन 194 एफ के तहत पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड्स और यूटीआई, तो यूटीआई जब अपनी यूनिट्स को रीपर्चेज करती थी और जो पेमेंट करती थी 20% का टीडीएस डिडक्ट होता था, अब वो 15% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 194 जी के तहत जो कमीशन प्राइस पे होता था ऑन सेल ऑफ लॉटरी ऑफ टिकट 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता था, अब 3.75% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 194 एच के तहत जो कमीशन और ब्रोकरेज पे की जाती है उस पर 5% का टीडीएस डिडक्ट होता है, उस पर अब 3.75% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 194 आई के तहत यहाँ पर
दो इवेंट्स आपको दी जाती थी। प्लांट एंड मशीनरी का अगर आप रेंट पे करते हैं तो 2% और इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग रेंट पे करते हैं तो 10%। तो अब यहाँ पर 2% की बजाय 1.5% और 10% की बजाय 7.5% का TDS डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 194IA के तहत जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं, उस पर 1% का TDS डिडक्ट होता है, वो 7.75% का TDS यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 194IB के तहत बेसिकली जो रेंट की पेमेंट की जाती है बाय इंडिविजुअल और HUF मोर देन 50,000 पर मंथ, इन दैट केस 5% का TDS डिडक्ट होता था, अब 3.75% का TDS डिडक्ट किया जाएगा। जॉइंट डेवलपमेंट के तहत जो पेमेंट्स होती थी उस पर 10% का TDS डिडक्ट किया जाता था अंडर सेक्शन 194IC, अब 7.5% का TDS डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 194J के तहत TDS डिडक्ट किया जाता था। तो यहाँ पर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी एटसेट्रा के लिए आप जो पेमेंट करते थे, तो इन दैट केस अगर जो पेमेंट की जाती है सर्टेन रॉयल्टीज़, कॉल सेंटर, FTS के रिगार्डिंग, तो 2% का TDS डिडक्ट होता है, जो अब यहाँ पर 1.5% होगा, और इन केस ऑफ अदर्स 10% का TDS होता है, वो अब 7.5% होगा। उसके अलावा पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड जो डिविडेंड पे करती है, सेक्शन 194K के तहत 10% का TDS डिडक्ट होता था, अब 7.5% का TDS डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 194LA के तहत अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता था और उसका कंपनसेशन आपको मिलता था तो 10% का TDS डिडक्ट होता था, अब 7.5% का TDS डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 194LBA के तहत बिजनेस ट्रस्ट जो है इनकम पे करती है, उस पर 10% का TDS डिडक्ट होता है, अब 7.5% का TDS डिडक्ट किया जाएगा। 194LBB के तहत जो इन्वेस्टमेंट फंड है जो इनकम पे करते हैं 10% के बजाय अब 7.5% का TDS डिडक्ट करेंगे। उसके बाद सेक्शन 194LBC इनकम बाय सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, तो यहाँ पर 25% का TDS डिडक्ट होता था इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF और अदर्स के केस में 30%, अब 25% के बजाय यहाँ पर 18.75% और 30% के बजाय 22.5% का TDS डिडक्ट किया जाएगा। पेमेंट टू कमीशन, ब्रोकरेज एटसेट्रा बाय इंडिविजुअल एंड HUF, सेक्शन 194M के तहत 5% का TDS डिडक्ट होता है, अब यहाँ पर 3.75% का TDS डिडक्ट किया जाएगा। उसके अलावा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स के लिए सेक्शन 194O के तहत 1% का TDS डिडक्ट करना होता था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, जो कि अभी एप्लीकेबल भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके रिगार्डिंग भी रेट यहाँ पर रिड्यूस किए गए हैं 0.75%। तो बेसिकली आप देखेंगे जहाँ पर 100% जो TDS रेट है उसको रिड्यूस करके 75% कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं TCS की, तो यहाँ पर फर्दर द रेट ऑफ TCS for the following specified receipts has been reduced by 25% with effect from 14th of May 2020 to 31st March 2020। तो यहाँ पर जो सेल ऑफ टेंडू लीव्स जिन पर 5% का TDS डिडक्ट किया जाता था, 2.5% का TDS डिडक्ट किया जाता था, अब यहाँ पर 3.75% और 1.875% का TDS डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर मोड, तो यहाँ पर 2.5% का TCS कलेक्ट किया जाता था, अब 1.875 का TCS कलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर टेंडू लीव्स, तो अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर 2.5% का TCS कलेक्ट होता था, अब 1.875% का TCS कलेक्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पर स्क्रैप, मिनरल्स, कोल, लिग्नाइट और आयरन, और इन पर 1% का TCS कलेक्ट होता था, अब 0.75% का TCS कलेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा ग्रांट ऑफ लाइसेंस, लीज एटसेट्रा ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्वेरिंग, तो यहाँ पर 2% का TCS कलेक्ट किया जाता था, अब यहाँ पर 1.5% का TCS कलेक्ट किया जाएगा। सेल ऑफ मोटर व्हीकल मोर देन 10 लाख रुपीज़, 1% का TCS कलेक्ट होता था, अब 0.75% का TCS कलेक्ट होगा। इनके अलावा 206C(1H) के तहत सेल ऑफ एनी अदर गुड्स 0.1% का यहाँ पर TCS कलेक्ट होना था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, इस पर 0.75% का TCS कलेक्ट किया जाएगा।
Therefore, TDS on amounts paid or credited during the period from 14th May 2020 to 31st March 21 shall be deducted at the reduced rate specified in the table in para 1 above. Similarly, the tax on the amount received or debited during the period from 14th of May 2020 to 31st March 21 shall be collected at the reduced rate. तो जो भी पेमेंट्स या अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाएगा 14 मई से लेकर 31 मार्च तक, उस पर जो है रिड्यूस रेट से टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा. इट इज फर्दर स्टेटेड दैट देयर शैल बी नो रिडक्शन इन रेट ऑफ टीडीएस टीसीएस वेयर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड एट हायर रेट ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन और आधार. तो ध्यान रखें, अगर पैन और आधार ना होने की वजह से आपको 20%, 30% का जो टीडीएस टीसीएस कलेक्ट करना होता था, उसके लिए कोई भी रेट रिड्यूस नहीं की गई है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट 20% अंडर सेक्शन 206AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन और आधार, इट शैल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 20% एंड नॉट एट द रेट ऑफ 15%. तो 14 मई से लेकर 31 मार्च तक के बीच में अगर आपको कोई पैन नंबर नहीं देता है, आधार नंबर नहीं देता है, तो उसकी वजह से आपको जो 20% का टीडीएस टीसीएस कलेक्ट करना होता है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं दी गई है. तो आई होप अब आपको ये टीडीएस टीसीएस रेट क्लियर हो गई होंगी. ये आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के लिए ये आपकी नई रेट रहेंगी. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को.